अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई इन आवर डेली लाइफ। आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है एआई का हमारी ज़िंदगी के अंदर। एआई मेक लाइफ ईजियर बाय हेल्पिंग इन हेल्थ केयर, ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड स्मार्ट असिस्टेंट लाइक सीरी और गूगल। कहता है कि जो आपका एआई है वो आपको मददगार साबित हो रहा है हेल्थ केयर में भी। बहुत से शोबात हैं जिनमें हेल्थ केयर, ऑनलाइन शॉपिंग है, एजुकेशन की बहुत से जगह हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्मार्ट असिस्टेंट जैसे आप सीरी और गूगल की तरफ अगर आप देखें तो वो भी आपको एआई की मदद से बहुत इजी फॉर्म में मिल रहा है। इट सेव्स टाइम, आपका टाइम बचता है, इम्प्रूव एक्यूरेसी बढ़ती है एंड इंक्रीज कंफर्ट, और आपका कंफर्ट इंक्रीज़ हो रहा है। फिर डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है? सुपरवाइज लर्निंग ट्रेन्स ऑन लेबल डाटा इनपुट एंड करेक्ट आउटपुट, एग्जाम्पल प्रिडिक्शन हाउस प्राइजेज। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग वो होता है जो लेबल डाटा होता है, ठीक है, इनपुट प्लस करेक्ट आउटपुट, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों आपको पता होते हैं। इसमें एग्जांपल इसकी क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ हाउस प्राइस, यानी आपने किसी घर को मैन्युफैक्चर किया तो उसकी प्रिडिक्शन आप लगा रहे हैं कि इसकी आउटपुट प्राइस क्या होगी। इसी तरह अनसुपरवाइज लर्निंग है, ट्रेन्स ऑन अनलेबल्ड डाटा। ठीक है, ट्रेन्स ऑन अनलेबल्ड डाटा। अनसुपरवाइज लर्निंग आपका अनलेबल्ड डाटा होता है, ओनली इनपुट आपके पास मौजूद होती है और आउटपुट आपको मालूम नहीं होती। आपने एक्सपेक्ट करना होता है कि आउटपुट क्या जनरेट होगी। एग्जांपल ग्रुपिंग कस्टमर्स बाय शॉपिंग हैबिट्स। आपने ग्रुपिंग करनी है कस्टमर्स की जिनकी शॉपिंग हैबिट्स आपने लिखनी है, तो सब लोगों की शॉपिंग हैबिट्स क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन हेल्प इन ऑटोमेशन टास्क। कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन जो है वो कैसे आपके कामों को ऑटोमेटिक करेगा। कंप्यूटर विजन अलाउज मशीन टू सी एंड रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर विजन की मदद से, कंप्यूटर विजन मशीन की मदद से आप चीज़ों को देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अशिया को। इट हेल्प इन फेस रिकॉग्निशन, लोगों की शक्लों को पहचान सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार मौजूद हैं, मेडिकल इमेज एंड एनालिसिस मौजूद है, क्वालिटी चेकिंग इन फैक्ट्रीज़ मौजूद है, एंड सिक्योरिटी सिस्टम रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट एंड एरर्स। और सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद हैं जो हमारे एफर्ट और एरर्स को क्या कर रही हैं? रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर द यूज़ ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP विद कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। आपने कंपेयर करना है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP को कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर इंटरेक्शन विद कंप्यूटर, इंटरेक्शन ऑफ कंप्यूटर के लिए। NLP अलाउज अस टू टॉक और राइट इन नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज। NLP का मतलब यह है कि यह आपको अलाउ करता है कि आप राइट कर सकते हैं प्रोग्राम्स को इन नेचुरल और ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश और उर्दू। इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, इससे इंटरेक्शन मिलती है कंप्यूटर के साथ यूज़र को। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कोडिंग लाइक पाइथन जावा। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कोडिंग है जो पाइथन और जावा के अंदर हम यूज़ करते हैं। लेकिन NLP इज़ यूज़र फ्रेंडली, NLP एक यूज़र फ्रेंडली पाथ है, वाइल कंप्यूटर लैंग्वेज नीड प्रोग्रामिंग नॉलेज। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होना लाजमी है। व्हाट इज़ रोबोट? रोबोट क्या है? मैंशन योर एरियाज़ वेयर रोबोट कैन रिप्लेस ह्यूमन दैट आर नॉट मैंशन इन दिस यूनिट। यानी आपकी बुक में या आपके जिस यूनिट में जो रोबोट्स की चीज़ें नहीं मैंशन, रोबोट का इस्तेमाल उसको आपने बताना है। तो रोबोट क्या है? अ रोबोट इज़ अ मशीन दैट कैन परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। रोबोट एक मशीन है जो हमारे काम ऑटोमेटिकली करती है। आफ्टर कंट्रोल बाय AI रोबोट्स कैन रिप्लेस ह्यूमन इन। ऑफ्टन कंट्रोल बाय AI, जो कंट्रोल होते हैं AI से और ये रिप्लेस हो रहे हैं हमारी जगह पर, यानी हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ अब रोबोट काम कर रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, वहाँ पर रोबोट वर्क कर रहे हैं। डीप सी रिसर्च में हैज़र्ड्स, वेस्ट हैंडलिंग और फायर फाइटिंग एंड डिजास्टर रेस्क्यू, इन 4 प्लेसेस में रोबोट्स वर्क कर रहे हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज़ द यूज़ ऑफ ग्रामरली AI टूल अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल प्रूफ रीडिंग। क्या ग्रामरली AI टूल परफेक्ट रिप्लेसमेंट है मैनुअल प्रूफ रीडिंग का? तो नहीं, ग्रामरली हेल्प्स डिटेक्ट। ग्रामरली जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ग्रामर को डिटेक्ट करती है, स्पेलिंग को डिटेक्ट करती है, स्टाइल्स मिस्टेक निकालती है, बट इट इज़ नॉट परफेक्ट। लेकिन फिर भी ये परफेक्ट नहीं है। क्यों? मैनुअल प्रूफ रीडिंग इज स्टिल नीडेड टू द चेक कंटेक्स्ट
टोन, क्रिएटिविटी एंड मीनिंग। क्योंकि मैनुअल प्रूफ रीडिंग से आप कॉन्टेक्स्ट चेक कर सकते हैं, टोन चेक कर सकते हैं, क्रिएटिविटी चेक कर सकते हैं और मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।